क्या आपने कभी ये नोट किया है कि आप जब रोड पर जा रहे होते हैं तो कई किस्म की गाड़ियां आ रही होती जा रही होती हैं, और आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद आपसे कोई पूछे कि आपको क्या पता है कि कौन सी गाड़ियां आ रही थी कौन सी जा रही थी, तो आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी गाड़ी का एक्सीडेंट आपने देखा हो, तो वो कभी आपको नहीं भूलेगा। वो इसलिए क्योंकि गाड़ियों का आना जाना जो है वो रूटीन का हिस्सा होता है। ठीक है वो, और जो एक्सीडेंट है वो रूटीन से हट के काम होता है। इसी तरह जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अगर आप उन बिटवीन द लाइंस जो है लाइन को अंडरलाइन करेंगे, या कोई जो इम्पोर्टेंट लाइन होगी या इम्पोर्टेंट की वर्ड्स होंगे उनको आप हाईलाइट कर लेंगे, या ऊपर को स्टार बना देंगे, या कोई ऊपर कार्टून बना देंगे, या इम्पोर्टेंट लिख देंगे, तो वो आपको हमेशा याद रह जाएगा। या जब भी आप कमरा इम्तिहान में बैठेंगे तो वो आपको कभी भूलेगा नहीं। वो उस वक्त आपको कार्टून जब याद आएगा तो साथ वाली इन्फॉर्मेशन भी आपको याद आ जाएगी। दूसरा, आपने ये भी कभी नोट किया है कि जितने भी फ़ोन नंबर्स होते हैं उनके डिजिट्स जो हैं वो 7 नंबर्स पर मखसूस होते हैं। वो इसलिए कि अगर 7 से ज़्यादा भी हों तो उनको डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 0300 आगे 45 41 532, इस तरह कोई भी जो आपके नंबर हैं वो हमेशा 7 डिजिट होते हैं, क्योंकि पहले वाला कोड जो है वो तो सबका सेम होता है। तो ये एक इंसानी साइकोलॉजी है कि इंसान को एक दम में एक टाइम में सिर्फ 7 नई इन्फॉर्मेशन जो है एट ए टाइम 7 इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा याद रहना मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने 7 जो है वो पॉइंट्स 7 डिजिट्स रखे होते हैं। इसलिए जब भी आप याद करने की कोशिश करें, या उनको अगर डिवाइड करने की बात आए इन्फॉर्मेशन को, या कोई भी पैराग्राफ है या कोई भी हेडिंग है, तो उनको हमेशा 7 में करें, 7 से ज़्यादा ना करें। जब आप 7 से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो ये एक नफसियाती तौर पर आपको भूलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। 7 होंगे, 7 से कम होंगे, अगर ज़्यादा हैं भी सही, तो आप उसको सब टाइटल में कन्वर्ट कर लें। और कभी भी जो भी आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं, सारी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं होती। आप हमेशा अपने माइंड में 80-20 का रूल जो है वो रखें। जैसे ये इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं कि जो भी कोई लेक्चर आप सुनते हैं या कोई इंफॉर्मेशन सुन रहे होते हैं, तो उस लेक्चर के बाद आपको 80% जो है वो चीज़ें भूल जाती हैं, और 20% आपको याद रह जाती हैं। वो, लेकिन ये आपने डिसाइड करना होता है कि वो 20% जो हैं वो कौन सी चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। वो जो 20% हैं उसको आप कीवर्ड्स या की नोट्स बना लें और उसको अपने माइंड में हमेशा रखें। दूसरा ये कि जब भी आप पढ़ने बैठें किसी भी जगह पर, तो ख़ास तौर पे अगर आपको ये मसला है कि आपको नींद आ जाती है, जब भी पढ़ने बैठते हैं नींद आ जाती है, तो उसके लिए आपको मैं टिप ये देता हूँ कि जहाँ पर भी आप पढ़ने बैठे हो वहाँ पर प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम हो। ये नहीं कि आप लैंप पे बैठ के पढ़ रहे हो और इर्द गिर्द जो है वो थोड़ा बहुत अंधेरा हो। जब भी अंधेरा होता है तो जिस्म में एक ख़ास किस्म का हार्मोन होते हैं जिसको बोलते हैं मेलेटोनिन हार्मोन, वो एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव होते हैं तो फिर आप पर नींद तारी हो जाती है। लेकिन जब वो प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम होगा तो फिर वो एक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। दूसरा ये कि आप जो है, जो आपके लिए बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, ये थोड़े टफ हैं, डिफ़िकल्ट हैं, उनको आप सुबह में पढ़ लें, और जो थोड़े इजी हैं और इंटरेस्टिंग हैं वो आप रात को सोने से पहले पढ़ लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप बोर नहीं होंगे, और वो क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट होगा तो आप इजीली उसको याद कर पाएंगे। अगला टिप ये है कि आप हमेशा जो भी याद करें वो इस तरह याद करें, या तो आप ऊंचा बोल के याद करें, या जो भी याद किया है वो किसी को सुना दें, वो और सुनाएं इस तरीके से जैसे आप उसको वो समझा रहे हैं, जैसे आप उसको वो लेक्चर दे रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको वो अच्छी तरीके से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेव हो जाएगा। अगला टिप ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठे, मोबाइल फ़ोन जो है, ये जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का हमारा जो ज़रिया है मोबाइल फ़ोन है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आ जाता है या मैसेज आ जाता है तो हमारी सारी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखें, इतना फासला रखें कि जहाँ पर आपका हाथ ना पहुँचे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप उठ के जाने से फिर थोड़ा उकताएँगे कि मैं अब क्या उठ के जाऊँ और वहाँ पर जाके उसके नोटिफिकेशन चेक करो। उसको थोड़ा दूर रखें और टाइम टेबल प्रॉपर बनाएं।
और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप इन तजावीज़ पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे।